हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare हरे Hare, हरे हरे राम हरे Hare Rama, राम राम हरे Hare Hare, हरे कृष्ण हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare Hare, हरे राम हरे Hare राम Rama, राम राम हरे Hare Hare, हरे कृष्ण हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare Hare, हरे राम हरे राम राम Rama राम हरे Rama, Hare हरे Hare, हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare Hare, हरे राम हरे Hare राम Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare, हरे कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare हरे Hare, हरे हरे राम हरे Hare राम Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare, हरे कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare हरे Hare, हरे राम हरे Hare राम Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे राम हरे राम Rama राम राम हरे Rama, Hare हरे Hare, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare हरे हरे Hare, हरे राम हरे राम Rama राम राम Rama, हरे Hare हरे Hare, हरे कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare हरे Hare, हरे राम हरे राम Hare Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए। देखिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए,
हरे कृष्णा गुरुजी। मेरे को कभी ये बोलना कभी भी अच्छा नहीं लगता और अभी भी ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा। परंतु कभी-कभी क्या होता है ना, सोते हुए को जगाने के लिए ये बताना ज़रूरी होता है। ठीक है। आई एम रियली सॉरी मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मेरे को इस तरीके से बात करने का बिल्कुल इच्छा नहीं, परंतु आज कर रहा हूँ और ये बस जगाने के लिए। प्लीज़ अन्यथा मत लीजिए। ना मैं अपनी महिमा गा रहा हूँ, ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ। बस जो एक लक्ष्य बताऊँगा उस लक्ष्य के लिए है और कुछ भी नहीं। आज सुबह से करीबन 11 घंटा आज सुबह से करीबन 11 घंटा ट्रैवल किया, सुबह से। 11 घंटा के ट्रैवल के बाद कुछ-कुछ कार्य था, कुछ-कुछ कार्य किए। अभी वापस वृंदावन में, जहाँ पे रह रहा हूँ उससे बहुत निकट, वहीं पे। परंतु अभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, कुछ और कार्य भी पेंडिंग है। इस स्थिति में भी लैपटॉप को हाथ पे लिए हुए क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ समझिए, मेरा जीवन कृष्णा के लिए, मेरा जीवन आप सभी के लिए। मेरा जीवन कृष्णा के प्रेम के प्रसार के लिए। इस जीवन को जैसे लेना है वैसे ले लीजिए, है ना? मेरे पास जो भी है सब ले लीजिए, ठीक है। अगर इस सब के बाद भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बताइए मैं क्या करूँ कि आप समझ जाएँ? मैं क्या करूँ? मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मैं करूँगा। अभी भी लोग कुछ ना कुछ बहाने लगाने लगे। अब बताइए मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ? ठीक है, तो थोड़ा-सा समझिए, कोशिश कीजिए कि दृढ़ता से अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और ये संघर्ष ठीक नहीं है। हमारा ये संघर्ष करना ठीक नहीं है। तो मेरा जीवन तो ये आप सभी के लिए है ना, परंतु अगर हो सके तो इसे वेस्ट ना कीजिए। हो सके तो इसे वेस्ट मत कीजिए। एक्चुअली में मालूम है क्या? गुरु की सफलता गुरु के शिष्यों में होती है। अगर शिष्य सफल हो गए तो गुरु तो सफल हो ही गए। और गुरु चाहे पूर्ण शुद्धता से कुछ भी प्रचार करे, परंतु शिष्य उसे अस्वीकार करे, शिष्य स्वयं अस्वीकार करे, तो गुरु कैसे सफल हो सकता है? एक असफल शिष्य कभी गुरु को सफल होने देगा? नहीं हो सकते गुरु सफल, है ना? तो मेरी सफलता तो आपके हाथ में, आप सबकी दृढ़ता में, आप सबके प्रयास में। और अगर प्रयास ऐसे ढीले ढाले हुए, तो फिर मेरी सफलता तो रिक्वेस्ट यही है, बस आज के लिए नहीं, सब दिन के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए थोड़ा दृढ़ हो जाइए। देखिए, आज चैतन्य चेतामृत क्लास में ये बात जान रहे थे और ये बात समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु उसको सरल रूप में समझाने का प्रयास करें। हम लोग दो बातें बोलते हैं, है ना? और पहली बात मैं आप लोगों को वही बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग ये जानिए, प्लीज जानिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा कृपालु कौन है, ये जानिए। अक्सर इस बात को मैं ये इस प्रकार से
प्रकट करता हूँ कि आपको ये समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है। ये समझना है। अब यहाँ पे एक कष्ट आता है। मैं तो बोलता हूँ आपको समझना है और हम समझते हैं बुद्धि से। बुद्धि होती है इस भौतिक जगत वाली। तो हम इस भौतिक जगत वाली ये बुद्धि से हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, सॉरी वो नीचे क्लिक हो गया था मोबाइल। इस भौतिक जगत वाली बुद्धि से हम आध्यात्मिक विषय के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि बुद्धि तो भौतिक है हमारी और हम बोल रहे हैं कि आप समझिए सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है। देखिए, जब मैं ये बात बोलता हूँ सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है, तो इसका अर्थ मात्र आध्यात्मिक होता है। परंतु जैसे अगर सपोज़ कीजिए आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होइएगा, तो भौतिक अ, अ, अपराध, अ, अनर्थ आपके छूटते जाएँगे। तो भौतिक रूप से भी आप अपने आप को उन्नत देखेंगे। जब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है ना? तो होगा कैसा? कि ये बात तो आध्यात्मिक रूप से ही बोली जा रही है, परंतु उसका प्रभाव आपकी भौतिक प्रकृति पे भी रहेगा। अगर सपोज़ कीजिए आप लालच करना कम कर दें, आप द्वेष करना कम कर दें, आप छल-कपट कम कर दें, आप घृणा नहीं करें, आप क्रोध कम कर दें, हुँ? तो ये है क्या? दिखने से तो भौतिक लग रहा है ना? परंतु ये भगवद गीता में बोला गया क्या? हाँ, कृष्णा ने भगवद गीता में बोला। तो दिखने में तो भौतिक हो लग रहा है, परंतु ये क्या है? ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक। तो जब मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है, तो दिखने में भौतिक लग सकता है, हैं? कि हमारे एक्सीडेंट हुआ था, हैं? और ऑपरेशन हो रहा था, प्रभु जी को बोले, हाँ, तबीयत अच्छी हो गई। चैंटिंग हुआ, ये हो गया, है ना? या फिर ये बताया गया, क्लास में ये बताया गया, उससे हमारा ये लाभ हो गया, है ना? देखने में तो भौतिक लग रहा है, परंतु है क्या? वो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रूप से आप दृढ़ से दृढ़ से दृढ़ से दृढ़ बनते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम आध्यात्मिक रूप से शुद्ध। तो प्रश्न ये उठता है कि जब ये आध्यात्मिक बात हम आध्यात्मिक बात कभी भी होए तो हम भौतिक बुद्धि से समझ सकते हैं क्या? यस, नो? आध्यात्मिक बात भौतिक बुद्धि से समझी जा सकती है? जल्दी बताएं। यस, नो? हरे कृष्णा। आध्यात्मिक बात भौतिक बुद्धि से समझी जा सकती है। तो हम जब ये बात करते हैं कि आप समझिए आपके लिए कृपालु कौन है, तो कैसे समझ सकते हैं? समझदारी तो हमारी भौतिक स्तर पे, तो हम कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना, नहीं समझ सकते ना। हुँ, नहीं समझ सकते ना। समझ सकते हैं। हम सभी में एक आध्यात्मिक और एक भौतिक प्रकृति है। हम कभी भी ये बात जाने कि आप अपनी बुद्धि से समझिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है? तो इसको इस प्रकार से देखिए। 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये देख लेते हैं। ओके, ये कैसा है? ये सभी को मालूम है जहाज अगर समुद्र में तैरता है, तो विंड स्पीड का बहुत लाभ या हानि होता है ना? मालूम है? येस, नो? नहीं मालूम है तो नो लिख दीजिए। जहाज समुद्र में तैरता है, तो हवा की गति का बहुत लाभ या हानि होता है। हरे कृष्णा। जिसको नहीं मालूम है नो लिखिए ना, मैं एक्सप्लेन करूँगा।
सभी को पता है, फिर एक्सप्लेन नहीं करूँ? हरे कृष्णा। नो? अच्छा। होता कैसा है, देखिए जहाज जब समुद्र में रहता है ना, तो 2 गति से चलता है। हुँ? एक तो जो गति उसमें डाली जाती है, जैसे अगर चप्पू चलाएँ, है ना? जो हाथ से चप्पू चलता है, जो चप्पू चलाएँ तो उसकी गति से चलता है, या फिर इंजन चला दें, तो इंजन की गति से चलता है। एक तो ये होता है, और दूसरी गति एक और होती है, वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। वो विंड स्पीड होता है, हवा की गति होती है। अब हवा उस दिशा में चल रही है, तो जहाज उस दिशा में बहते जाएगा, और हवा उसके विपरीत चल रही है, तो जहाज उससे संघर्ष करते जाएगा। हमारी बुद्धि भी ठीक इसी प्रकार से हमारा या तो साथ चलती है या विपरीत चलती है। हमारी जो बुद्धि है, या तो हमारे साथ चलती है या हमारे विपरीत चलती है। जब हमारी बुद्धि कृष्णा के उपयोग में लग जाती है, तो हमारे साथ चलती है। अब जब जहाज के साथ-साथ हवा की गति चलेगी, तो जहाज तेजी से चलेगा ना? येस, नो? येस, नो? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी को? जब जहाज किसी गति से चल रहा है और हवा की गति उसी के साथ चल रही है, तो जहाज ज़्यादा तेजी से चलेगा ना? यस? हुँ। ठीक इसी प्रकार से अगर भौतिकता हमें ना रोके, हमें ना रोके, तो हमारी भक्ति की जो गति है, वो बहुत जल्दी-जल्दी चलती है। जब हमारी बुद्धि हमारे विपरीत ना चले, विपरीत कब चलती है? हमारी बुद्धि हमारे विपरीत कब चलती है? जब वो भौतिकता में लग जाती है, जब वो कृष्णा के विरुद्ध लग जाती है, जब वो गुरु के विरुद्ध लग जाती है, जब हमारी बुद्धि गुरु के विरुद्ध लग जाती है, तो हमको आध्यात्मिक विकास नहीं करने देती। जब हम बोलते हैं कि कभी भी कोई भी बात हुए कि आप बुद्धि से समझिए, जब ये अभी ये एक्सप्लेनेशन था, है ना? ये जहाज वाला एक्सप्लेनेशन था। ये बौद्धिक स्तर पे था कि आध्यात्मिक स्तर पे था? हरे कृष्णा। ये बौद्धिक स्तर पे था, बुद्धि के स्तर पे था कि आध्यात्मिक स्तर पे था? हरे कृष्णा। यस। बुद्धि के स्तर पे कि आध्यात्मिक स्तर पे? यस। एक अंदर की बात बता रहा हूँ। बुद्धि के स्तर पे वो गलत नहीं है, परंतु चलिए अंदर की बात बता रहा हूँ। ये बुद्धि के स्तर पे था, परंतु आध्यात्मिक अनुभूति के साथ था। हमारी बुद्धि को आध्यात्मिकता के लिए अब वो एग्जाम्पल किस लिए था कि आप अपनी बुद्धि लगा करके अपने बुद्धि का ज्ञान अर्जन कर लें, अपने बुद्धि को प्रबुद्ध बना लें, अपने बुद्धि से चीजों को देखने लग जाएं, कि अपने बुद्धि को जान करके कृष्णा को जाने, अपने बुद्धि का उपयोग करके कृष्णा को जाने। जो भी चीज हमें कृष्णा के निकट ले जाए वो आध्यात्मिक होगी कि भौतिक होगी? ये बौद्धिक स्तर पे तो था, परंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए था, तो ये आध्यात्मिक कार्य था, ये भौतिक कार्य नहीं था। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए जो आपको कृष्णा से जोड़ दे, हैं? अगर हम स्कूल में जाएंगे, हैं? जहाज के बारे में पढ़ेंगे, विंड स्पीड पढ़ेंगे, हवा की गति, और ये जानेंगे कि हवा की गति अगर जहाज को साथ ले जाए तो हवा की गति उसको और तेज बना देती है, उसके विपरीत चले तो हवा की गति उसको अवरोधक बना देती है, संघर्ष कराती है। अगर हम स्कूल में जाकर के ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो कैसा है? वो बौद्धिक भी है, भौतिक भी है। और यहाँ पे वही बात जान रहे तो बौद्धिक तो है, बुद्धि के स्तर पे तो है, परंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए है। समझ में आ रहा है सभी को? हरे कृष्णा। यस, बहुत ही बड़ी बात हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ? बुद्धि के स्तर पे तो है, परंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, आध्यात्मिक हृदय के लिए, है ना? हाँ, हम सभी को इस प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सब
जानना चाहिए। हुँ, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए। अगर हमारा लक्ष्य ये नहीं है, कृष्णा नहीं है और हम कृष्णा के लिए नहीं जान रहे हैं, तो हम बुद्धि का उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु भौतिकता के लिए कर रहे हैं, भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं और भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो हम हमेशा ही हम कभी भी बुद्धि का उपयोग भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो बुरा ही कर रहे हैं, निश्चित रूप से बुरा कर रहे हैं। कृष्णा भगवद गीता में यही बताते हैं, क्या? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति। तो हम हमेशा सतत कृष्णा का चिंतन करें, हर पल कृष्णा का चिंतन करें। अब बताइए बुरा कीजिएगा कैसे? जब हर पल कृष्णा का चिंतन होगा तो बुरा कीजिएगा कैसे? हमारा जो ये लक्ष्य है कि कृष्णा का प्रेम का प्रसार हो, सब कोई कृष्णा का प्रेम अनुभव करें, वो सभी को दर्द की अवस्था से प्रेम की अवस्था में ले जाने के लिए, दर्द की अवस्था से प्रेम की अवस्था में ले जाने के लिए। सब कोई पीड़ित है, कष्ट में है। जैसे हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, पता चलता है कि अच्छा इसको भी दर्द है, इसको भी दर्द है, इसको भी दर्द है। बहुत बार दूसरे का दर्द देख करके क्या लगता है? मेरा दर्द तो बहुत कम है, इसको कितना अधिक दर्द है ना? ऐसा अनुभव होता है ना? यस, होता है ना? दूसरे का दर्द देख करके, हैं? परंतु जब घर में बैठे रहते हैं, जब घर में बैठे रहते हैं और हमको कोई भी दर्द होता है, तो हमको यही लगता है ना, हमारा दर्द कितना ज़्यादा है। हमको ऐसा लगता है ना, हमारा दर्द कितना ज़्यादा है, हमारा कष्ट कितना ज़्यादा है। परंतु डॉक्टर के पास देखते हैं, अरे! इसको तो इतना बड़ा कष्ट है। हाँ, मेरा तो कुछ नहीं है, इसके सामने तो कुछ नहीं है। हैं? परंतु जब हम घर में अपने आप बैठे रहते हैं, सोचते हैं भगवान ने ये दर्द क्यों दे दिया? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इतना कष्ट में हैं। सोचते हैं ना, हैं? मेरा दर्द कितना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार से हम सब कोई अपने-अपने दर्द में ही अपनी दुनिया देख रहे हैं। हम लोग अपने कष्ट में ही अपनी दुनिया देख रहे हैं कि मेरा कष्ट देखिए, मेरा दर्द देखिए, मेरे को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, देखिए। हम लोग अपने कष्ट में ही डूबे जा रहे हैं। परंतु लोगों में अत्यंत कष्ट है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए डॉक्टर के पास जो चला गया उसका उपचार होने का प्रयास तो शुरुआत तो हो जाएगा ना। और अगर कोई कैंसर पीड़ित हो और वो डिनायल में रहे, किसी को अब कोरोना हो गया, कोरोना आज वाला नहीं, हैं? 2 साल पुराना, 3 साल पुराना और वो डिनायल में रहे, क्या? अरे छोड़ो ये सब क्या सोचना है, बुखार होते रहता है, छोड़ो ये सब क्या सोचना है, छाती दर्द होते रहता है, सिर दर्द होते रहता है, ये होते रहता है, वो होते रहता है, तो क्या उपचार मिलेगा क्या? क्या कष्टों से निकलेंगे क्या? हैं? कष्टों से निकल पाएँगे? यस, क्या हम कष्टों से निकल पाएँगे? आप समझिए, अब इस भौतिक जगत की दर्दनाक स्थिति को समझिए। सब कोई दर्द की अवस्था में है, सब कोई प्रेम पाना चाहते हैं, परंतु कष्ट की अवस्था से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अनुभव भी नहीं हो रहा है कि वो कष्ट में हैं, वो निकलेंगे कैसे? वो डॉक्टर के नहीं जाना चाहते, वो निकलेंगे कैसे? वो दवाई खाना स्वीकार नहीं करना चाहते। डॉक्टर के पास जाना मतलब गुरु के पास जाना। दवाई खाना मतलब गुरु के आदेशों का पालन। वो दवाई खाना नहीं चाहते। लोग डॉक्टर के पास भी पहुँच जाते हैं, फिर दवाई नहीं खाते, हैं? डॉक्टर के पास तो पहुँच गए, परंतु डॉक्टर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। वो कैसे निकलेंगे? हुँ?
इसीलिए कृष्णा बोलते हैं हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। कृष्णा भगवद गीता में इनफैक्ट अर्जुन भगवद गीता में ये बात बोलते हैं, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो असंभव शब्द यूज़ करते हैं। असंभव प्रतीत होता है। परंतु हवा को कंट्रोल कर सकते हैं अर्जुन, हैं? जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन बोलते हैं ये हवा को तो कंट्रोल कर दूँगा। हवा की गति को कभी रोका जा सकता है? अर्जुन बोलते हैं रोक सकता हूँ। परंतु मन तो चंचल। मन जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक कष्ट देगा। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि चंचल, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तब तक कष्ट देगी। हुँ? बुद्धि या तो हमारा साथ देगी या हमारा विरोध करेगी। आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए। बुद्धि आपका साथ दे या आपका विरोध करे। हुँ? बुद्धि आपका साथ दे या आपका विरोध करे। चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं, है ना? हुँ, हुँ। श्रीमद् भागवतम की। हाँ, आई होप चैतन्य चैतामृत में जो एक्सप्लेन कर रहे थे सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी नो लिखिए। मैं बाद में तो सुनूँगा ही, बाद में तो देखेंगे ही, परंतु अभी नो लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, हैं? चैतन्य चैतामृत में भी ये बात जान रहे थे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरे से एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा-सा कष्ट हो रहा है। आई होप वहाँ पे भी समझ में आया, पर अगर समझ में वहाँ पे आया चाहे ना आया, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखिए, बिल्कुल नो लिखिए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए, है ना? तो बुद्धि को अपना मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्लीज़ सबको ही बता दीजिएगा, है ना? अगर समझ में आया तो यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बस बता दीजिएगा, ऑनेस्टली बता दीजिएगा, झूठ मत बोलिए। हमको खुश करने के लिए झूठ मत बोलिएगा। सच है वही बोलिए, मुझे सच सुनना है, ठीक है? ओके। चलिए, अब अपने प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है, वो अपना हैंड रेज़ करें और श्लोक नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। हरे हरे कृष्णा। मानसी आपको नहीं समझ में आया? हुँ, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा है, कोई बात नहीं। मानसी क्या नहीं समझ में आया ये बता सकती हैं? हरे कृष्णा। हुँ, प्लीज़ बता दीजिए, क्या नहीं समझ में आया? आप अगर लिख सकती हैं तो लिख करके बता दीजिए, नहीं तो अनम्यूट करके बता सकती हैं, नहीं तो लास्ट में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? नहीं प्रभु जी समझ आया। ओके, समझ आया। ओके, ठीक है। ठीक। चलिए तो मुझे लगा कि अ, ये एक्सप्लेनेशन भी मेरा ठीक नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ओके। हुँ। मैं तो बस प्रयास करता हूँ, सफलता तो कृष्णा ही प्रदान करते हैं और सफलता फिर से वही है। क्या? सफलता ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा एक ऐसा स्पीच दूँ, सब कोई तालियाँ बजाने लगे। ना, ये मेरी सफलता नहीं है। मेरी सफलता ये है कि आप सभी भौतिक संघर्षों से निकलने का प्रयास करें और सभी को निकालने का प्रयास करें, है ना? ये मेरी सफलता है। अगर सफलता है तो ये सफलता है। एक्चुअली में वो भी मेरी सफलता नहीं है, परंतु ठीक है, अगर मेरी सफलता जाने तो वो मेरी सफलता है। शुद्ध रूप से वो श्रील प्रभुपाद की सफलता है। शुद्ध रूप से वो श्रीमती राधा रानी महाराज की सफलता है। शुद्ध रूप से वो कृष्णा की सफलता है। शुद्ध रूप से वो गुरु माता की सफलता है। परंतु ये सभी तो पहले से ही सफल है। मूर्खता या अज्ञानता तो मेरे में है। तो अज्ञानता तो मेरे में है। जो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए समझ
तो आगे बढ़ें। पहले राघव प्रभु जी आप रीड कीजिए, उसके बाद विपुल प्रभु जी। ओके, राघव प्रभु। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 25। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली हुई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं कृष्ण। सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? कृष्ण। ठीक है। और हाँ, 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 हाँ। देखिए, जो देवी देवता हैं वो कैसे हैं? वो हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना? वो हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना? तो इस बात को समझिए कि जो भी देवी देवता हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा करते हैं और उसी में अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। कैसे? भगवान की सेवा करके आनंद कैसे प्राप्त करते हैं? वो आनंद ऐसे प्राप्त करते हैं क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। देवी देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हित किसका है? बताइए। अगर देवी देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हित किसका है? देवी देवता का ए कि भगवान का बी? ए या बी? हाँ? अगर देवी देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं तो इसमें हित किसका है? देखिए, इस बात को समझिए। अगर अब भगवान की सेवा ना करें, हैं, मूर्खता में बोल दें कि हम ही भगवान हैं, मूर्खता में बोल दें कि हमें सब कुछ पता है, मूर्खता में कुछ भी बोल दें, हैं, तो ये मूर्खता में बोल रहा है, सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं, माया के प्रभाव में बोल रहे हैं, ये मूर्खता में बोल रहे हैं। अगर कोई दास अपने आप को स्वामी समझे, हम लोग देखते हैं ना भौतिक जगत में क्या, वापस से ये एग्जाम्पल भौतिक होगा परंतु इसकी अनुभूति आध्यात्मिक होगी। ओके, सो सॉरी, ये एग्जाम्पल बौद्धिक होगा, भौतिक नहीं, बौद्धिक होगा, बुद्धि के स्तर। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं ना, अगर कोई दास हो, कोई स्वामी हो, कोई दास हो, कोई स्टाफ हो, कोई नौकर हो, है ना, कोई सेवक हो, तो होता कैसा है कि आ, सेवक तो स्वामी की सेवा करता है, परंतु इस बद्ध जगत में, भौतिक जगत में क्या देखते हैं? मलिनता के साथ आ, जो सेवक है वो अपने आप को स्वामी समझना चाहता है? देखते क्या है कि स्वामी चला गया, मालिक चला गया, मालिक कहीं घूमने चला गया तो पीछे से सेवक अपने आप को स्वामी बताने लगता है, सेवक अपने आप को स्वामी समझने लगता है, बोलता है मेरे कारण ही तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, हम बोलेंगे तो होगा, मेरे कहने से होता है ना? सेवक अपने आप को क्या समझने लग गया? स्वामी समझने लग गया। अब जैसे ही सेवक अपने आप को स्वामी समझेगा, हैं, तो होगा क्या? ये सेवक का सबसे बड़ा पतन है। ये सेवक का सबसे बड़ा पतन है। क्यों? सबसे पहले वो किसको छलता है? सबसे पहले वो किसको धोखा देता है? सेवक किसको धोखा देता है? सबसे पहले। हम्म? जब सेवक अपने आप को स्वामी समझ रहा है, सबसे पहले किसको धोखा देता है? हाँ, अपने आप को बर्बाद। अपने आप को, खुद को। दूसरों को तो बाद में मूर्ख बनाएगा, किसी दूसरे को तो बाद में मूर्ख बनाएगा, सबसे पहले वो अपने आप को छलता है, सबसे पहले वो अपने आप को मूर्ख बनाता है। तो सबसे पहले तो वो अपना अहित करेगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए। देवी देवता इस प्रकार के मूर्ख नहीं है, देवी देवता मूर्ख नहीं है,
उनको मालूम है कि हम सेवक हैं। और जब सेवक हैं तो स्वामी कौन? भगवान है। तो वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। वो क्या करते हैं? महिमा गाते हैं, है ना? हमने यही तो गड़बड़ है। हम जानते हैं कि भगवान स्वामी है, पर सेवा हम किसकी करते हैं? सेवा अपने आप की करते हैं। स्वामी किसको जानते हैं? अपने आप को जानते हैं, है ना? बौद्धिक स्तर पे सॉरी, भौतिक स्तर पे हम लोग यही तो गड़बड़ कर देते हैं, है ना? यही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, हम अपने आप को स्वामी जानते हैं। अपने आप को स्वामी जानेंगे तो क्या होगा? कष्ट होगा, है ना? हमेशा ही कष्ट होगा अपने आप को स्वामी जानने से, है ना? देवी देवता इस प्रकार का गलती नहीं करते हैं, है ना? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्णा। दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग जिस प्रकार से जान रहे थे, जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की महिमा गाते हैं। और जब भगवान की महिमा गाते हैं तो इसी में भक्त की हित है, क्योंकि वो अपने आप का सही स्तर जानता है, अपने आप को मूर्ख नहीं बनाता, अपने आप को छलता नहीं है, अपने आप का अहित नहीं करता, अपना हित करता है। जब हम भगवान की महिमा गाएं, इसी में हमारा हित है ना? हमारा हित इसमें नहीं है कि हम अपनी महिमा गाएं। अपनी महिमा गाएंगे तो हम अहित करेंगे, हैं? अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहेंगे तो अपना अहित करेंगे, है ना? निरंतर रूप से हम अपना अहित या अपना हित कर सकते हैं, है ना? तो जो देवी देवता होते हैं वो अपना अहित नहीं करते, क्योंकि उनको सही ज्ञान में स्थित होते हैं। हाँ, वो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मात्र इतना होता है, कभी कभी प्रकटीकरण के लिए या एग्जाम्पल सेट करने के लिए देवी देवता भी कुछ कुछ कार्य करते हैं, परंतु वो तो बस एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सब सकाम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेशों में आ फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तात्पर्य, वेदों में त्रैगुण्य विषया वेदा, भगवत गीता 2.4-5 कहा जाता है, वेदों के विशेषज्ञ वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं। अतः ये वेदवादी यह नहीं समझ सकते हैं कि वेदों का चरम उद्देश्य तो भगवान कृष्ण या विष्णु को जानना है, किंतु जो वेदों के गुणात्मक आकर्षणों से परे हैं, वे उन श्री कृष्ण को समझ सकते हैं जो भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ अंजन दूषणों से मुक्त संबोधित किया गया है। भगवत गीता 2.42 में श्री कृष्ण ने अल्पज्ञ वेदवादियों की इस प्रकार निंदा की है। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं, जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है, और वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए,
इस बात को समझिए कि फिर से वही बात है, हमारे लिए सबसे अधिक कृपालु कौन है ना? हमारे लिए सबसे अधिक कृपालु कौन है? एक्चुअली में क्या है ना, इस बात को हम स्वीकारते नहीं है कि हमारे लिए सबसे अधिक कृपालु कौन है। देवी देवता इस बात को स्वीकारते हैं, हमारे लिए सबसे अधिक कृपालु तो कृष्णा स्वयं, भगवान स्वयं हमारे लिए सबसे अधिक कृपालु। देवी देवता इस बात को स्वीकारते हैं, परंतु हम इस बद्ध जगत में रहते हुए सत्य को स्वीकारते नहीं, और स्वीकारते नहीं है तो क्या होता है, कष्ट से। देखिए, अगर हम बस इस बात को जान लें, हमारे लिए कृपालु कौन है, हमारे पास वेद भी रखा है, उपनिषद भी रखा है, भगवत गीता भी रखा है, ये भी रखा है, वो भी रखा है, सब कुछ रखा है। कृष्णा बोलते हैं, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू गिव, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानिए, सारे वेदों का लक्ष्य मेरे को जानना है। सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? जो आपको वेद आकर के पढ़ा दे, जो आपको ज्ञान में प्रबुद्ध कर दे, या वो जो आपको वेद पढ़ने का लक्ष्य बता दे। हैं? वेद पढ़ने में जन्म जन्मांतर लग जाएगा, और वेद का लक्ष्य जानने में पल भर का समय। कृपालु कौन है? कृपा कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई कृपा कर रहा है, हम अगर उसे अस्वीकार कर देंगे तो हम कष्ट पाएंगे। हमारे कृत्यों से ये सिद्ध होता है। आप ये मत समझिएगा आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अब इस बात को देखिए, जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, मेरा उनसे बस एक ही प्रश्न है। नहीं ज्वाइन करते हैं कहने का अर्थ है, जो लोग पहले जुड़े थे अब नहीं जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ने का सोच रहे हैं। मेरा उनसे बस एक प्रश्न, सीधा सा, क्या मैं सबसे ज्यादा कृपालु हूं आपके जीवन में, हाँ या ना? अगर मैं कृपालु हूं तो मेरी आज्ञा स्वीकारिए, और अगर मैं कृपालु नहीं हूं तो मेरी आज्ञा मत स्वीकारिए। इतना सरल है। हम कृष्णा के पास जाएंगे तो ये नहीं होगा कि कृष्णा बोलेंगे, अच्छा कृपालु तो गुरु थे, परंतु स्वीकारता आप माया की करते थे, तो एक काम करते हैं, आपने मान लिया ना गुरु कृपालु थे, तो जाइए गुरु के पास, गुरु के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। आपने कार्य क्या किया था? माया देवी के लिए किया था, ये माया देवी का कार्य। गुरु कोई वो नहीं है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना मत। गुरु वो नहीं है अंत काल में कृष्णा का नाम जपिएगा तो कृष्णा के पास चले जाइएगा। रट लिया, रट लिया, डेली सुबह से रात तक दोहराते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना मत। जाल में बैठ करके भी यही गाल है ना। कृष्णा हम सभी से पूछेंगे, और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन आएगा ना तब पूछोगा, नहीं, हर पल पूछा जा रहा है, हर पल, एवरी सेकेंड, हर एक पल पूछा जा रहा है आपसे, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट? देखिए, कृष्णा जो है ना बहुत ही लीनियंट टीचर है, बहुत ही सरल रूप से चेकिंग करते हैं। आप गलती कीजिएगा ना तो ज्यादा वो पनिशमेंट नहीं है।
परंतु इसका कि आप गलत रास्ते चलने चाहिएगा तो कृष्णा बोलेंगे चल लो, कृष्णा बोलेंगे जाना है तो उधर जाओ, फिर मेरे पास क्यों आते हो, जाओ उस रास्ते जाना, उस रास्ते चले जाओ, इस रास्ते आना, इस रास्ते आना। तुमको मेरा प्रेम चाहिए तो मेरे पास आओ, दूसरे का प्रेम चाहिए दूसरे के पास जाओ, जहां जाने जाओ, जो सबसे अच्छा हो तुम्हारे लिए वो करो। हम कृष्णा से द्वेष करके हम यही तो बोले हमारे लिए सबसे अच्छी माया है, बोले जाओ। अभी भी जब हमें सब कुछ मिल जाए तब भी हम कृष्णा के प्रेम को बोले। तो देखिए कृष्णा, आपका प्रेम तो इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द तो इंपॉर्टेंट है, आपकी वाणी तो इंपॉर्टेंट है, आपके आदेश तो इंपॉर्टेंट है, परंतु देखिए माया देवी का काम करने का मन करता है ना, हमारा हृदय करता है ना माया देवी का काम करने का, हम क्या करें, नहीं करें, हमारा मन करता है। कृष्णा क्या बोलेंगे, तुम्हारा मन करता है तो जाओ करो, जाओ करो, माया देवी का काम करना, जाओ। हैं? आप समझिए, मुझे इस बात से कभी कोई कष्ट नहीं होता, आप ये बता दें कि ये गुरु अ, इन गुरु के प्रति समर्पित होकर के मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु गुरु की आज्ञा अनुसार कीजिए। जिस भी गुरु के प्रति समर्पण होकर के भक्ति करने का प्रयास करना है, बिल्कुल कीजिए, परंतु आज्ञा अनुसार। परंतु उसमें रसाभास मत कीजिए, हैं? हम आपकी भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं, उनकी भी ना, बिल्कुल गलत, एकदम अपराध है ये। हम मानते आप ही की हैं, सम्मान हम सभी का करते हैं, बिल्कुल। हम मानते उन्हीं की हैं, किसी और की, हम सम्मान सभी का करते हैं, बिल्कुल। हम सबकी नहीं मान सकते, सबकी नहीं। हम्म, सबकी। तो बात करिए। हम लोग सब दृष्टि बाधित हैं, हम लोग आंखों के अंधे हैं, आंखों से अंधे नहीं है, आंख रहते हुए अंधे हैं। आंख रहते हुए अंधे। देखिए भौतिक रूप से अंधापन तो डॉक्टर ठीक कर देंगे, कोई उपचार होगा उससे ठीक हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक रूप से जो अंधापन है ना, तो जन्म जन्मांतर संघर्ष भी कर लीजिएगा तब भी साफ नहीं होगा, निकलेगा नहीं, कुछ भी करके आप नहीं निकल पाएंगे। गुरु हमें आध्यात्मिक रूप से अंधेपन से निकाल, हमारे अंधेपन का इलाज कर। हम भौतिकता के नशे में अंधे हुए पड़े, हम आनंद खुशी के नशे में अंधे हुए पड़े। गुरु हमें वो अंधकार से निकालते, वो अंधेपन से निकालते। ओके, ये देखिए यहाँ पे अंधेरा कैसा है, हैं? स्वर्ग का अंधेरा है, उच्च उच्च कुल का अंधेरा है, ऐश्वर्य का अंधेरा है, हैं? ये अच्छा नहीं है, ये अंधेरा है, ये अंधापन है, ये मूर्खता है। भौतिक जगत वालों से पूछिए कि अगर कोई अपना शरीर त्याग दिया तो सबसे ऊंचा क्या बोलिएगा, बोलेंगे स्वर्ग ही है। मूर्ख लोग सोचते हैं स्वर्ग चला गया तो बड़ा अच्छा जगह चला गया, भगवत गीता पढ़े ही नहीं, भगवत गीता पढ़े ही नहीं, पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, स्वर्गिक
स्वर्ग के समान उच्च लोक जाकर के भी फिर पतन के रास्ते नीचे फेंक दिए गए। जब पुण्य कर्मों का फल शून्य हो जाता है फिर से फेंक दिया जाता है। क्या लाभ हुआ? उच्च लोक भेज दिए गए, क्या लाभ हुआ? ना ये अंधेरापन, ये अंधा है। सुनने में बड़ा ऐश्वर्य, स्वर्ग, उच्च कुल, उपाधि, अहंकार, अपराध। अपराध ये भी है कि हम कृष्ण से दूर रहना चाहते हैं, ये भी अपराध है ना। इस प्रकार से भौतिक जगत वाले अंधकार में रहते हैं और अंधकार को ही अपना जीवन बना लेते हैं। और सच मानिए, अंधकार से कभी नहीं निकल सकते, कभी नहीं। हरे कृष्ण। यस, ओके। राघव प्रभु जी ने रीड नहीं किया ना? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी नहीं? ओके। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा सुख की मृगतृष्णा सदैव मोती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते, उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। किंतु ये परिस्थितियां कृष्ण को विस्मृत करने के कारण आती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस समस्त मोहग्रस्त तथा दुखी मनुष्यों को राहत देने के लिए है। अतः यह समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य है और इसके कार्यकर्ता सर्वोत्कृष्ट शुभचिंतक है, क्योंकि वे भगवान चैतन्य के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के परम सखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, इस श्लोक में जो भी हम अभी पढ़े, ये क्लास में ही, आज ही की क्लास में सब कुछ जाने। इनफैक्ट हम लोग स्टार्टिंग में ही ये बात बोले थे। वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास जाना, इलाज होना, है ना, कोई डॉक्टर के पास जाते नहीं है, कोई दवा स्वीकार नहीं करते। एग्जैक्टली यही लिखा होता है। क्या? जो मनुष्य कृष्णा भक्ति नहीं करते, उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसा कि इस श्लोक में। वो कैसे हैं? सुख और दुख की खंडकों में भरे पड़े और उनके साथ अहित हो रहा है, कैंसर वाला एग्जांपल। और उनके हिंसक पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। हिंसक पशु भौतिक जगत में चीटर और चीटर, धोखा दो धोखा पाओ। है ना? हरे कृष्ण। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, 9:59 हो रहा है। चलिए आज थोड़ा सा जल्दी एंड कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत को भी जल्दी एंड करते हैं। सॉरी, चलिए यहाँ पे भी यहीं पे एंड नहीं करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए, और चलिए रीड करने के लिए। और चलिए अब
प्रेयर करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र से पहले कोई नहीं जाए, ये गलत है। ओके, प्रज्ञा माता जी ने रीड किया था क्या? कुछ तो किया। नहीं प्रभु जी। ओके, प्रज्ञा माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय प्रभु की जय जय की जय 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण। और ये स्किनी का कोर्स कैसा है तो पहले पूछिए। कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? ओके, है कोई जिज्ञासा? नहीं? हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है तो चलिए यहीं पे कीर्तन सुनते हैं। और यस, थोड़ा सा थकान है, सो मैं वीडियो तो ऑफ कर दूंगा। और यस, अगर किसी को फिर भी कुछ जानना हो तो चैट में लिख दीजिए। कीर्तन सुनते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन है।